सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 7 का प्रारंभ करेंगे, जो बहुत सरल चैप्टर है। साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन, जो इस महीने की यूनिट टेस्ट में भी आने वाला है। बराबर है। साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन पेढ़ी का विसर्जन है। इसका अर्थ कि कानूनी रूप से हमारे पेढ़ी का अस्तित्व मिटा दिया जाए या हमारी पेढ़ी हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, तो उसे साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन कहते हैं। साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के बड़ा सवाल नहीं आता एग्ज़ाम में, छोटे छोटे उसके रोजनामचे आते हैं। तो वो हम एक बार देखने के लिए हमें यहाँ पर वसूली खाते की समझ लेनी पड़ेगी। तो अभी हम वसूली खाते की समझ ले रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स इस खाते को समझें, फिर अंत में इसे फायर नोट में बनाएंगे। बराबर है। वसूली खाता, जिसका दूसरा नाम है संपादन खाते का नमूना, जो पेज नंबर 286 पर है। कौन से पेज नंबर पर है? 286 पर। ओके। वसूली खाता, क्योंकि पेढ़ी हमारी बंद कर देंगे तो जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको बेच देंगे और पैसे वसूल कर लेंगे, और जो भी हमारा दायित्व वो चुका देना पड़े, उसके लिए हमें वसूली खाता बनाना पड़े। विवरण रकम रुपये, विवरण रकम रुपये, ये उधार और ये जमा पक्ष। चलो सबसे पहले हम उधार पक्ष याद करते हैं। जैसे मैं याद कर रहा हूँ और वैसे याद करो तो आपको सरलता से याद हो जाएगा। बराबर है कि जितनी भी संपत्ति है, सबकी सब संपत्ति वसूली खाते उधार होगी। कोई भी प्रॉपर्टी हो वो वसूली खाते क्या होती है? उधार। जैसे कि जमीन, मकान, प्लांट यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, देनदार, लेनी हुंडी, अन्य संपत्तियाँ। बराबर। इसमें अगर कोई अदृश्य प्रॉपर्टी हो, जैसे कि हमारी ख्याति, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये भी अदृश्य भी लिखेंगे, कॉपीराइट। तो हर एक संपत्ति वसूली खाते क्या होगी? उधार। कौन कौन सी? जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, वाहन, देनदार, लेनी हुंडी, अन्य कोई भी संपत्ति हो, और ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सबकी सब संपत्ति कहाँ पे आएगी? वसूली खाते उधार। आप जानते हो कभी कभी संपत्ति में घिसाई घटा देते हैं। देनदार हो तो देनदार में डूबत इनामत घटाते हैं। तो इसे प्रावधान करते हैं। इसका कोई प्रावधान हो तो जमा पक्ष में लिखने का। प्रावधान कहाँ लिखेंगे? वसूली खाते जमा। जैसे कि डूबत अनामत हो, घिसाई एक फंड हो, देनदार लेनी हुंडी पर बट्टा अनामत हो। शॉर्टकट में क्या है? डूबत अनामत, बट्टा अनामत और घिसाई फंड। कौन कौन सी है प्रावधान? डूबत अनामत, बट्टा अनामत और घिसाई फंड। फिर से हमने 2 एंट्री याद करवाई आपको। एक वसूली खाते उधार क्या होगी? सभी प्रकार की संपत्तियाँ और उसके प्रावधान वसूली खाते जमा करेंगे। संपत्ति में जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, देनदार, लेनी हुंडी और अन्य संपत्तियाँ, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जैसे अदृश्य आवासीय संपत्तियाँ अभी वसूली खाते क्या होती है? उधार। जबकि जमा पक्ष में हम उसके प्रावधान डूबत अनामत, बट्टा अनामत, घिसाई फंड। अब ये संपत्ति अगर हम लास्ट में धंधा बंद कर देते तो प्रॉपर्टी हम बेच देते हैं, तो प्रॉपर्टी का निकाल करेंगे। प्रॉपर्टी का निकाल 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2। अगर प्रॉपर्टी लिखी उधार में है तो निकाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? जमा। प्रॉपर्टी लिखी उधार में पर निकाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? जमा। अगर सोचो जैसे कि जमीन, मकान मैंने उसको रोकड़ से बेचा तो रोकड़ जाएगी, रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार, और जमीन, मकान रुपी प्रॉपर्टी हमारे पास से जाएगी, तो वसूली खाते हम जमा करते हैं। क्या करते हैं? वसूली खाते जमा। वसूली खाते जमा पक्ष में लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाते संपत्ति का विक्रय। अगर रोकड़ से किया है तो रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार करेंगे, और दूसरी एंट्री वसूली खाते क्या कर देंगे? हम जमा। क्योंकि प्रॉपर्टी लिखी उधार में है, उसका निकाल करते हैं तो क्या हो जाता है? जमा। तो जमा पक्ष में लिखेंगे रोकड़, बैंक खाते संपत्ति का विक्रय। बराबर है। इसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी कोई साझेदार ले जाता हो, ये प्रॉपर्टी कोई साझेदार ले जाता हो, तो जमा पक्ष में संपत्ति का निकाल तो जमा पक्ष में हो तो लिखेंगे हम साझेदार के पूंजी खाते। ब्रैकेट में ले जाएंगे, लिखेंगे साझेदार ने ली संपत्ति। कोई किसने ली संपत्ति? साझेदार ने ली संपत्ति। तो देखो, जब सभी प्रकार की प्रॉपर्टी उधार की, जबकि उसका निकाल 2 प्रकार से जो हुआ, उसको हमने क्या कर दिया? जमा। अगर रोकड़ से बेचा तो रोकड़ खाते लिखने का, संपत्ति का विक्रय। साझेदार ले जाता तो लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते संपत्ति के, साझेदार ले गया।
बराबर। हमने यहाँ पे टोटल कितनी एंट्री सिखाई आपको? 4, बराबर। सभी प्रॉपर्टी से जुड़ी, देखो जितनी भी राइट साइन है सब प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। सभी प्रकार की संपत्ति वसूली खाते उधार करेंगे, उसके प्रावधान वसूली खाते जमा करेंगे। अगर हमने संपत्ति रोकड़ से बेची है तो वसूली खाते जमा में लिखेंगे रोकड़ खाते। संपत्ति का विक्रय साझेदार ले जाता है तो साझेदार खाते लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते, साझेदार ने ली संपत्ति, बराबर है। अब हम जैसे संपत्ति उधार लिखा वैसे दायित्व जमा करेंगे। अब जमा पक्ष में आता है दायित्व, फुटकर दायित्व। दायित्व में क्या आता है? लेनदार, देनी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कारीगर लाभ भाग फंड, चुकाना बाकी खर्चा, कारीगर बचत खाता हो तो बचत खाता, ये सभी दायित्व वसूली खाते क्या करेंगे? जमा। तो जैसे लेनदार है तो लेनदार को चुकाना पड़े, अगर दायित्व जमा है तो उसका निकाल करेंगे तो उसे क्या करना पड़े? उधार। दायित्व का निकाल भी 2 प्रकार से होता है। अगर दायित्व को रोकड़ से चुकाया तो लिखेंगे रोकड़ खाते दायित्व का भुगतान, दायित्व लिखा जमा पक्ष में। अगर उसको चुकाएंगे तो उधार पक्ष में लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाते दायित्व का भुगतान। पर अगर कोई साझेदार चुकाना स्वीकार करता है, जैसे यहाँ संपत्ति साझेदार ले गया तो साझेदार के पूंजी खाता लिखा था, वैसे ही कोई दायित्व बोलता है कि चलो बैंक लोन है तो मैं जैसे कि लेनदार को मैं चुका दूंगा, साझेदार बोलता है तो लिखेंगे हम साझेदार के पूंजी खाते, साझेदार ने स्वीकार किया है दायित्व चुकाना इसलिए, बराबर। तो दायित्व की कितनी एंट्री हुई है? 1, ये 2 और ये 3। दायित्व से जुड़ी हुई एंट्री एक बार वापस से सभी प्रकार के दायित्व वसूली खाते क्या करेंगे? जमा। लेनदार, देनी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कारीगर लाभ भाग फंड, चुकाना बाकी खर्चा, पर इसका निकाल करेंगे तो वसूली खाते क्या होगा? उधार। वसूली खाते उधार में लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाता, रोकड़ से चुकाया दायित्व तो, और साझेदार चुकाना स्वीकार करता है तो लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते, बराबर है। उसके बाद यदि कोई नहीं लिखा जिम्मेदारी भुगतान किया हो, भले लिखी नहीं पर जिम्मेदारी भुगतान करे तो वसूली खाते क्या होती है? उधार। और जिम्मेदार भुगतान करते वसूली खाते उधार। ठीक वैसे को संपत्ति बेचे है तो वसूली खाते क्या करेंगे? हम जमा पक्ष में लिखेंगे रोकड़ बैंक खाते नहीं लिखी संपत्ति का विक्रय, बराबर है। ओके, फिर ये खास याद रखो कि विसर्जन खर्च हो तो वसूली खाते हम क्या करेंगे? उधार में लिखेंगे रोकड़ बैंक खाते लिखेंगे ब्रैकेट में विसर्जन खर्च का भुगतान, रोकड़ बैंक खाते विसर्जन खर्च का भुगतान, बराबर है। और रोकड़ बैंक खाते, अगर कोई साझेदार का पारिश्रमिक हो तो साझेदार के पूंजी खाते लिखेंगे, क्या हो? साझेदार को कुछ चुकाना हो तो लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते। उधार पक्ष में कोई अंतर निकला है तो उसको लाभ कहेंगे, इस लाभ को साझेदार के चालू या पूंजी खाते ले जाएंगे। जमा पक्ष में कोई अंतर निकलता है तो उससे हानि कहेंगे, इस हानि को चालू या साझेदार को चालू या पूंजी खाते ले जाएंगे, बराबर है। इस प्रकार ये पेज नंबर 286 पर आपको वसूली खाता दिया है, उसकी पूरी हमने समझ दी, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स इसे नए बुक्स में लिख देंगे ऐसी अपेक्षा है सभी स्टूडेंट्स को। जय माता दी।